स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम स्टोइकोमेट्री का एक लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आमतौर पर इसी में से जो है वो पेपर में आपका जो है वो जितने भी स्टोइकोमेट्रिक वाले जो सवाल आते हैं वो इसी टॉपिक में से आते हैं। और इससे पहले जितने भी हमने सवाल पढ़े थे वो हमने बेसिक्स पढ़ ली थी कि अगर हमारे पास कोई भी स्टोइकोमेट्रिक का जो अगर कोई सवाल आ जाएगा तो उसको हमने किस स्ट्रेटजी से जो है उसको सॉल्व करना है। अब इस लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले सवाल में स्टेप सारे के सारे वही है जो स्टेप हम पहले करते हुए आ रहे हैं। अब बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है, और अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर जो है वो आप आसानी से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशंस हैं, और उन डेफिनेशन को समझने से पहले हम जो है इसको एक डेली लाइफ की एग्जांपल से हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये एग्जांपल में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके पास जो है वो एक कार बॉडी है, एक कार बॉडी आपके पास मौजूद है, और उस कार बॉडी में जो है, और इसमें जब आप 4 टायर्स लेंगे तो ये मिल के जो है वो आपका टोटल जो है वो एक कार जो है वो प्रिपेयर कर लेगी। एक कार जो है टोटल आपकी बन जाएगी। अब इसमें देखें, सपोज़ मैं आपको जो है वो 20 जो है वो कार की बॉडी ले देता हूँ, 20 कार की बॉडी दे देता हूँ आपको, मैं 20 कार बॉडीज दे देता हूँ, और मैं आपको 20 टायर्स जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें देने के बाद मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जो असल तादाद है कार की वो कितनी बनेगी। तो इसमें आप देख लेंगे तो आप फ़ौरन देख के बता देंगे कि भाई देखें, जब एक कार की बॉडी यूज़ होगी, जब आप एक कार की बॉडी यूज़ करेंगे और 4 टायर यूज़ करेंगे तो एक कार आपकी बन चुकी होगी। ठीक है। जब आप 8 टायर लेंगे और 2 कार की बॉडी लेंगे तो 3 कार जो होंगी वो आपकी बन चुकी होंगी, सॉरी 2 बन चुकी होंगी। फिर आप जो है 12 टायर लेंगे और 3 जो है वो कार की बॉडी लेंगे तो 3 कार की बॉडीज़ बन चुकी होंगे। इसी तरह से 16 टायर्स आप लेंगे, 4 कार की बॉडी लेंगे तो आपके पास जो है वो 4 जो है वो कार बन चुकी होंगी। और इसी तरह से जब 5 कार और जो है वो 20 टायर्स लेंगे तो आपके पास 5 कार्स होंगी वो बन चुकी होंगी। अब इसमें देखें, यहाँ पर आपके जो टायर्स जितने भी थे वो सारे के सारे टायर्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। ठीक है। और जो कार की बॉडीज़ हैं, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये वो कंज्यूम अमाउंट है जो कंज्यूम है, जो आपकी क्वांटिटी आपकी क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। तो इसमें देखें, अब हमारे पास जो है कार की जो बॉडीज़ कंज्यूम हुई हैं वो 5 कंज्यूम हुई हैं, और 20 टायर जो हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है जो चीज़ देखने की है वो चीज़ देखने की है कि टायर के ख़त्म होने की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो लिमिट हो चुकी है। लिमिट होने का मतलब अब इससे ज़्यादा जो है आपके कार जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है। अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट या वो रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट, जो पहले जो है वो आपका कंज्यूम हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। यानी रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के दौरान जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन के अंदर भी होता है कि आप कुछ रिएक्टेंट्स लेते हैं और रिएक्टेंट लेने के बाद कुछ देर के बाद आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो बनना बंद हो जाती है, और बनने बंद होने का जो रीज़न होता है वो ये होता है उनमें से कोई एक जो रिएजेंट है वो ख़त्म हो चुका होता है, और उसके ख़त्म होने की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट होती है
वो लिमिट हो जाती है, यानी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर आके रुक जाती है, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसकी हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब हम जो इससे पहले सवाल करके आए थे, तो जो चीज़ हमें दी जाती थी तो हम उसके ज़रिए जो है वो उसका और इसका रिलेशन मालूम कर लेते थे। तो अब देखें हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स दिए गए, तो पहले हम इसके ज़रिए जो है वो इसके ज़रिए कार के प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें 1 कार बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से जो है वो हमने अपने सवाल को सॉल्व करना है। 1 कार बॉडी प्रोड्यूसेस 1 कार, एक कार बॉडी जो है वो एक कार प्रोड्यूस करती है। और आपके पास जो 20 कार बॉडीज़ होंगी, जो आपके पास 20 कार बॉडीज़ मौजूद हैं, तो 20 कार बॉडी जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है फिर 20 कार ही आपके पास क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमने जो 2 रिएक्टेंट्स दिए गए थे, पहले में से हमने किसे निकाल लिए, कार की बॉडी से निकाल लिया, और उसके बाद जो है हम टायर से निकाल लेते हैं, फ्रॉम टायर से निकाल लेते हैं। तो टायर में रिलेशन लिखेंगे, 4 टायर्स जो है वो एक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एक टायर जो होगा वो 1/4 प्रोड्यूस करेगा, तो ये 1 टायर का हो जाएगा। और हमारे पास जो टोटल टायर्स दिए गए थे वो 20 टायर्स दिए गए थे, तो 20 टायर्स जो ज़ाहिर सी बात है वो जो फिर प्रोड्यूस करेंगे वो आपके पास जो है वो 5 कार जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखें कि हमने जो है वो कार की बॉडी से के ज़रिए भी जो है अपनी प्रोडक्ट निकाली और टायर के ज़रिए भी प्रोडक्ट निकाली। अब इसको हम रियल असल प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अब हमें पता था कि भाई असल प्रोडक्ट जो है 5 कार ही आनी है। ठीक है, कितनी आनी है, 5 कार ही आनी है। तो इसमें से दोनों में से अब देख के बता सकते हैं कि जो रियल प्रोडक्ट है वो कौन सी है, हमारी 5 कार जो है, यानी हमारा जो रियल प्रोडक्ट जो असल में बनी होगी वो टायर के ज़रिए जो होगी वो बनी होगी। तो अब आमतौर पर सवाल स्टूडेंट के जहन में ये आता है कि जब हमें 2 रिएक्टेंट्स दे दिए गए हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स में से आप जो है प्रोडक्ट मालूम करोगे। ठीक है, अब असल जो रियल प्रोडक्ट है जो बनी है वो हमें कैसे पता लगेगा, कि यानी आप जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे बताएंगे कि 2 जो आपको रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उन 2 रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं उन तमाम रिएक्टेंट्स के ज़रिए आपने प्रोडक्ट निकाल लेनी है। पहले आपने कार बॉडी के ज़रिए भी निकाल लिया और उसके बाद आपने टायर के ज़रिए भी निकाल लिया। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कौन सा रिएक्टेंट लीस्ट प्रोडक्ट दे रहा है। जो कम प्रोडक्ट देगा वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो कार बॉडी ने हमें 20 कार्स दिए और जो टायर्स हैं उन्होंने हमें जो है 5 कार दिए, तो उन्होंने दोनों में से जो कम है वो हमारे पास जो कम प्रोडक्ट आ रही है टायर के ज़रिए आ रही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएजेंट विच गिव लीस्ट प्रोडक्ट, जो आपको सबसे कम प्रोडक्ट दे, यानी आपको दोनों रिएक्टेंट दिए गए थे। ठीक है, दोनों के ज़रिए आपने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब इनमें से जो सबसे कम प्रोडक्ट देगा उन कम प्रोडक्ट में से जो होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और वही हमारे पास क्या होगी, ओरिजिनल प्रोडक्ट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो हम रिएक्टेंट्स को यूज़ करते हैं, तो दोनों रिएक्टेंट को जो हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाती है और कुछ टाइम गुज़रने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो होती है वो बनना बंद हो जाती है। और उसका वजह ये होती है कि रिएक्टेंट्स में से कोई एक अमाउंट जो है आपके पास क्या हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट लिमिट हो जाती है। और जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट लिमिट हो जाती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और न्यूमेरिकल में तमाम रूल्स वही पुराने वाले यूज़ होंगे जो हम इससे पहले करके आ रहे थे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उसमें हम जो चीज़ दी जाती थी एक ही हमें रिएक्टेंट तमाम प्रीवियस क्वेश्चंस में दिया गया था। इसमें जो है वो आपको जितने भी रिएक्टेंट्स दिए गए हैं सब के ज़रिए प्रोडक्ट निकालें और जो कम लीस्ट अमाउंट हो उसके ज़रिए आप कह दें कि ये हमारे पास जो है वो लीस्ट अमाउंट है और ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो एक सवाल दिया गया है और ये बुक में मौजूद है, ये बुक में पेज नंबर 28 के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 12 है, इसको आप देख सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले देखें कि आपने ये पहचानना है कि क्या ये सवाल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है या फिर नहीं है, ठीक है। और उसके लिए कैसे पता लगेगा, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इफ़ अ मिक्सर कंटेन, अब ये मिक्सर है, कंटेन ईच 100 ग्राम ऑफ दिस सॉलिड, यानी ये दोनों के दोनों हैं और इन दोनों मिक्सर के अंदर जो ग्राम्स हैं वो 100 ग्राम इसके भी हैं, मिक्सर बोल दिया और हर एक के उन्होंने कह दिया इसके भी 100 ग्राम और इसके भी 100 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो पहली निशानी है वो ये है कि हमेशा याद रखें, जब भी आपको जो है वो रिएक्टेंट्स के दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर गिवन है तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये आपके पास जो सवाल है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर हमें एक दिया जाता तो जाहिर सी बात है, फिर आप जो चीज़ एक अमाउंट दी गई है और जो मालूम करना है सिर्फ उसके दरमियान रिलेशन आप लिख देंगे। अब इसको देख लेते हैं। जो पहला स्टेप है हमारा वो यही है कि भाई हम इनके जो है मॉलिक्यूलर मासेस मालूम कर लेते हैं। मोलर मास ये हो जाएगा 14 + 4 + 35.5 ये आ जाएगा, ठीक है। और ये अब इसको हम जमा कर लेते हैं, ये हमने लिख लिया। इसके बाद जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 107 ग्राम जो होगा इसके आ जाएंगे। इसी तरह से इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये 40 है, ये 32 है और ये आपके पास 2 है, तो ये आपके पास 74 ग्राम आ जाएंगे। इसी तरह से अमोनिया का निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 14 + 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 34 ग्राम, ठीक है। और अमोनिया का हमने जो है वो मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने जो है वो फर्स्ट स्टेप इसका कर लिया है और हमें दोनों के जो है वो अमाउंट दी गई है और उन दोनों की अमाउंट के ज़रिए आपने अमोनिया का मालूम करना है। तो अब सवाल देख के पता लग गया आपको कि ये जो सवाल है लिमिटिंग रिएक्टेंट का वाला है। अब आप दोनों के ज़रिए इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अब देखें, अमोनियम क्लोराइड से जब आप निकालेंगे तो इसमें देखें सबसे पहले रिलेशन जो आएगा वो अमोनियम क्लोराइड आएगा। 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसके बाद हम 1 ग्राम का मालूम करेंगे, यहाँ भी 107 से डिवाइड कराएंगे और यहाँ भी 107 से ग्राम से बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, ये आपके पास जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूस कर रहा है 34/107 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब हमें 100 ग्राम दिया गया तो अब हम 100 ग्राम से निकाल लेते हैं। अब ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो 34 और 107 × 100 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 13.17 ग्राम जो होंगे वो अमोनिया के बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम जो है फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से निकाल लेते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले से लिखेंगे 74 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो जो है वो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें देखिए स्टेप बिल्कुल सेम होंगे, यहाँ 74 से डिवाइड करवाएंगे, यहाँ भी 74 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 ग्राम में। तो हम ये लिख लेंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस 34/74। अब 100 ग्राम हमें दिया गया और ये आपने जो है वो उसको लिखना है 10 × 74 × 100। अब इन दोनों का जो अमाउंट है वो अब हम जो है वो निकाल लेते हैं।
अब इसके ज़रिए जो इसकी अमाउंट आ रही है वो 45.94 ग्राम्स जो है वो अमोनिया की आ रही है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं अमोनिया की, और एक प्रोडक्ट जो है वो 31.7 है जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड से आई है, और एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 45.9 ग्राम से जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आई है। अब इनमें आपने डिसाइड करना है कि कौन सा जो रिएजेंट है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको मैंने बताया था कि आपने दोनों के ज़रिए प्रोडक्ट निकाल लिए और जो आपको लीस्ट अमाउंट दे, तो लीस्ट अमाउंट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड दे रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड गिव्स द लीस्ट प्रोडक्ट, सबसे कम प्रोडक्ट दे रहा है। ये आपने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। सो अमोनियम क्लोराइड इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट इसके ज़रिए आएगी और एक्चुअल प्रोडक्ट इज़ 31.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इसमें ये एक छोटा सा सवाल आता है जो हम आमतौर पे आपको नज़र आएगा, और आखिर में लिखा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की जो वॉल्यूम है वही मालूम कर लेना है। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 DMQ। अब मोल मालूम करने, अभी हमें कोई ग्राम्स दिए गए इसके, ठीक है, तो ग्राम्स हमें दिए गए कितने, 31.7 ग्राम है। तो 31.7 को अमोनिया का जो भी मॉलिक्यूलर मास है 17 है उससे हम डिवाइड करवा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 DM³ से। तो ये हमारे पास जो है आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसमें जो अब प्रोड्यूस होंगे वो 41.76 DM³ ऑफ अमोनिया जो है वो इसके अंदर प्रिपेयर होंगे। तो स्टूडेंट ये हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला जो है आज सवाल सीख लिया है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट को मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो रिएजेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले ख़त्म हो जाता है, उसकी अमाउंट जो भी होती है पहले कंज्यूम हो जाती है, और कंज्यूम होने के बाद जो है उसकी वजह से आपकी जो भी प्रोडक्ट बननी होती है वो प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं।